स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने प्यारे से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। मैंने इंटेक्स क्वेश्चंस का लेक्चर पिछले वीडियो में ले लिया है, ठीक है। उसी के साथ मैंने एक ट्रिक भी आपको बताया था सीरीज और पैरेलल सर्किट पहचानने का, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे फोकस रहने वाला है, ओके। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है R रेजिस्टेंस का, ठीक है। एक गिवन रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है, इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, हम लोग ये तो जान रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, या एलिमेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो न्यू रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस हमारा आर एन, वो क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, R by 5 ऑफ ईच पार्ट या ऑफ ईच पीस, ठीक है। हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो गया अब R by 5, क्योंकि उसका लेंथ भी तो 1 by 5 हो गया ना स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 पार्ट में काट दिया गया है, ठीक है। तो हर एक रेजिस्टर का जो वैल्यू है वो हो गया R by 5, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया गया है, इन पांचों को एक सिस्टम में जोड़ा गया है और पैरेलल सिस्टम में उन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, सभी का क्या है वैल्यू, R by 5, R by 5, R by 5, R by 5 एंड दिस इज R by 5, ठीक है। अब इनको आपको एक इक्विवेलेंट इसका निकालना है। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था, जब सारे रेजिस्टर्स बराबर हों पैरेलल में, ठीक है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं फॉर्मूला। हम बताए थे, अगर मान लीजिए सारे रेजिस्टर्स का वैल्यू R है और 5 यहाँ पे जैसे 5 पैरेलल रेजिस्टर्स है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R by 5, और यहाँ पे कितना है R by 5, तो इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स R by 25। कोई शक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका कितना आएगा R by 25। मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए कि जैसे इफ R resistors are in parallel, therefore equivalent resistance क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ n resistors are in parallel, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका क्या हो जाता है R by n हो जाता है, ठीक है। अगर हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और उन n रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है R by n। यहाँ पे हर एक रेजिस्टर का वैल्यू कितना है R by 5, और टोटल कितने रेजिस्टेंस R by 5 वाले पैरेलल में 5, तो R by 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा R by 25, ठीक है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसका वैल्यू आ गया, यही है आपका R डैश, ठीक है, R डैश। अब क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में बोल रहा है हमको रेशियो फाइंड करना है R by R डैश का, ठीक है। तो R डैश का मतलब हो गया R by 25, ये और ये गया 25 ऊपर चला गया, तो यही हमारा रेशियो हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। होप है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये बात आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 by R डैश इज इक्वल टू कितना 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R, ठीक है। तो 1 by R डैश कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R कॉमन हो जाएगा, सबका एलसीएम R ही रहना है और सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5,
कितना आ गया स्टूडेंट्स 25/r, तो r डैश का वैल्यू देयरफॉर r डैश कितना आ गया स्टूडेंट्स r/25। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक अप्रोच है कि इफ n रेजिस्टर्स विथ वैल्यू r इन पैरेलल, तो देयरफॉर उसका उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा r/n। ठीक है, उस फॉर्मूला से अगर चलते तो डायरेक्ट ये वाला आ सकता था, नहीं तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, सबका रेसिप्रोकल लेके ऐड करिए, फिर r डैश का आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा r/25। अब हमें r/r डैश का रेशियो 25 मिल जाता है। ये हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। An electric bulb is rated 220 volts and 100 watt. When it is operated on 110 volts, the power consumed will be। स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे पावर इतना है, ठीक है, जिसका पावर और इतना वोल्ट पे वो काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये निकालना है कि जब हम इतना वोल्ट में उसे यूज करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। ओके, तो क्या होगा, अब कैसे निकलेगा ये? तो एक चीज समझिए, जो बल्ब है, बल्ब का एक ही चीज फिक्स्ड है इस केस में। ठीक है, पावर और वोल्टेज हम वेरी करवा रहे हैं, एक ही चीज उसका फिक्स्ड होगा उस बल्ब का, रेजिस्टेंस उसका। ठीक है, तो हम पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला क्या होता है, सिंस पावर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, v²/r। हम इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, P1 इज इक्वल टू v1²/r। ठीक है, r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से, r इज इक्वल टू v1² मतलब 220 का होल स्क्वायर अपॉन P1 कितना है स्टूडेंट्स, 100। ठीक है, यहां से हमें रेजिस्टेंस कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 484 ओम। ओके, 484 ओम आ गया रेजिस्टेंस। यही चीज तो कॉमन रहना है, यही चीज तो कॉमन रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है। अब चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमें निकालना है पावर P2। तो P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v2²/r। ठीक है, V2 का फॉर्म वैल्यू दिया हुआ है, तो 110 का होल स्क्वायर अपॉन r का वैल्यू 484 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे हमको आंसर मिल जाएगा 25 वॉट्स। ठीक है, देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 25 वॉट्स, दिस इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से समझ लिए इस क्वेश्चन में पावर और वोल्टेज वेरी कर रहा है। ठीक है, दोनों केसेस में। क्यों? पहला केस लिया गया है 100 वाट पावर है, कंज्यूम कर रहा है, वोल्टेज 220 वोल्ट पे। दूसरा कंडीशन में 110 वोल्ट जब रहेगा उसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। इन दोनों केसेस में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ठीक है, हम इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड पार्ट में उसे रखेंगे, हमें सेकंड पावर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। Two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, दो कंडक्टिंग वायर्स लिए गए हैं, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है और सेम एरिया है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो हमने उसे मान लिया लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर बी r ओम। ठीक है, अब जब उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। और जब उसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, r/2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इन दोनों केसेस में ना, जब उनको सीरीज में जोड़ा गया और जब उनको पैरेलल में जोड़ा गया, इन दोनों केसेस में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ उसका रेशियो निकालना है। हमें HS/HP निकालना है, हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज डिवाइड बाय हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, प्रोवाइडेड क्या कि हमारा जो वोल्टेज है दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें यूज करना है, V। ओके, तो एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस्ड, यहां पर हमें वोल्टेज दिया हुआ है जो कि सेम है और रेजिस्टेंस है हमारे पास खाली। तो हीट प्रोड्यूस वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस भी हो, टाइम तो होगा ही होगा क्योंकि हीट का यहाँ बात हो रहा है। तो वो फॉर्मूला हो सकता है स्टूडेंट्स ये वाला, v²/rs × t डिवाइडेड बाई HP क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v²/rp × t। ठीक है, अच्छा, v² कॉमन है, काट दिया इसे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम भी काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा।
रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आरपी अपॉन आर एस हो जाएगा। ठीक है, आरपी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आर बाई टू, और आर एस का 2r, मतलब स्टूडेंट्स 1/4। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो रेशियो आ गया हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कितना आ जाएगा, 1/4। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, होप है आपको समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, क्यों हमने ये फॉर्मूला उठाया, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कि दोनों में व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस तो v ही मानना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा चीज हमें क्या दिया हुआ था, दूसरा चीज हमें ये दिया हुआ है कि इन दोनों वायर्स का मटेरियल लेंथ और एरिया सब सेम है, मतलब रेजिस्टेंस भी उनका ऑब्वियसली सेम ही होगा। ठीक है, तो हमने जब दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो 2r मान लेंगे, जब दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली r/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बस फॉर्मूला में बैठा दिया और कुछ है नहीं, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हम आगे बढ़ गए हैं। नोट कर लीजिए इसे। A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि कॉपर वायर लिया गया जिसका डायमीटर है 0.5 mm। ठीक है, उसका रेजिस्टिविटी दे दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस उसका 10 ओम कब रहेगा, मतलब कितने लेंथ पे रहेगा, उसका लेंथ कितना होना चाहिए कि उस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, डायमीटर इतना दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.005 का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, मीटर्स में। ओके, इसी को यूज करेंगे हम एरिया निकालने में। ठीक है, आइए फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, देयरफॉर आर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अभी हम एल निकाल रहे हैं। ओके, कि एल कितना होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया बी पार्ट। ठीक है, अभी हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, ये काम हो गया। एल हमें निकालना है। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर, मतलब 0.005 बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये सारा चीज रेजिस्टेंस के बराबर, जो कि 10 ओम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एल का वैल्यू कितना आ गया, सबको आप सॉल्व करिएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा 1.2272 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है हमारा लेंथ ऑफ द कॉपर वायर रिक्वायर्ड टू मेक द रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, अच्छा, अब बी पार्ट क्या बोल रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को डबल कर दिया। तो बी पार्ट के हम आंसर पे आते हैं। ठीक है, नाउ dia is doubled means radius also gets doubled. तो this implies क्या, area becomes 4 times, है कि नहीं, नहीं समझ पाए आप। देखिए, न्यू एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई आर डैश का स्क्वायर। अच्छा, पाई आर डैश क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, डबल ऑफ आर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, यही तो, एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। तो अब जो आर डैश है हमारा, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, वो हो जाता कितना, रो एल बाई ए। ठीक है, ए डैश कर दीजिए इसे। अच्छा, रो एल तो सेम है, ए डैश किसके बराबर है, ए डैश बोले तो, या फिर ए किसके बराबर है, ए डैश
4a के बराबर है। ठीक है, हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है उसमें चेंज क्या है, रेजिस्टिविटी भी सेम है, लेंथ हमारा यही वाला रहेगा और चेंज क्या हो रहा है, बस एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ a डैश हो गया तो a डैश किसके बराबर है, 4a के बराबर, और ये पूरा किसके बराबर है चीज, r के बराबर, और r का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 10 ओम। तो आंसर क्या आ गया, 2.5 ओम, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 2.5 ओम हो जाएगा। ओके, जब हमने एरिया को डबल किया, जब हमने डायमीटर को डबल किया तो एरिया क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना का मतलब रेजिस्टेंस फिर 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एरिया, देख सकते हैं आप, लिख लीजिए। The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of that resistor. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन टेबल है करंट का और उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसका। ठीक है, तो हमने वोल्टेज को y एक्सिस में ले लिया है और करंट को हमने x एक्सिस में लिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है V/I रेशियो होता है वो R देता है हमें। ठीक है, मतलब V/I ग्राफ का जो स्लोप होगा, V/I ग्राफ का जो स्लोप निकालेंगे उससे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, यहां पे लिखिएगा आप, स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ gives the value of R। ओके, जो भी स्लोप होता है स्टूडेंट्स V/I ग्राफ का, उसका हमें स्लोप वो क्या देगा, हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। 0.5 एम्पियर पे 1.6 वोल्ट है, 1 एम्पियर पे 3.4 वोल्ट है, 2 एम्पियर पे 6.7 वोल्ट है, 3 एम्पियर पे 10.2 वोल्ट है। ठीक है, ये 10.2 है ये पॉइंट। ओके, उसी तरह फिर 4 एम्पियर्स पे 13.4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम कोई भी दो पॉइंट्स को, ठीक है, मान लीजिए जैसे इस कोऑर्डिनेट को उठाया हमने, बी कोऑर्डिनेट को, और ए कोऑर्डिनेट को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ए बी हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, जो कि किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, बीसी अपॉन एसी के। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी का मतलब क्या हो गया, tan थीटा, जो कि होता है बीसी अपॉन एसी के ही बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, बीसी हमारा क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। जो इसका वैल्यू है देखिए, इसका है 3,10.2 इसका कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू, और सी का जो कोऑर्डिनेट्स है उसका वैल्यू क्या है 3,3.4। ओके स्टूडेंट्स, और जो ए पॉइंट है उसका वैल्यू क्या है, ए पॉइंट का जो वैल्यू है, ठीक है, ए जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,3.4। ठीक है, अब हमें इसी से सॉल्व करना है। हमारा जो BC होगा, जो BC है वो क्या है, डेल्टा Y है, Y का डिफरेंस है। ठीक है, Y2 माइनस Y1, ठीक है, कितना हो रहा है 10.2 माइनस 3.4, और जो हमारा AC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AC क्या है, X एक्सिस का डिफरेंस, मतलब 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आएगा ये आ जाएगा 6.8 अपॉन 2। हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 3.4 ओम, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 3.4 ओम रहेगा। ये ओम्स लॉ को भी वेरीफाई कर रहा है, ग्राफ देख सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो V/I का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब सभी पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट चीज क्या रह रही है हमेशा, R जो है वो फिक्स्ड रहेगा। V/I अपॉन V अपॉन I क्या होता है स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो कि R है, मतलब हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, फिक्स, रेजिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अच्छा स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर मैं V/I ग्राफ की जगह I वर्सेस V ग्राफ बना देता, मतलब मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना देता। ठीक है, मैं बना देता I वर्सेस V ग्राफ, I इधर V नीचे, तो क्या होता फिर, तो फिर उसका जो भी स्लोप आता ना स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्या लिखते, यहां पे हम लिखते जो स्लोप ऑफ I वर्सेस V जो रहता वो 1/R हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा V अपॉन I होता है R, I अपॉन V R थोड़ी होता है, I अपॉन V 1/R होता है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस
रेसिप्रोकल में यहाँ रखना पड़ जाएगा। जैसे ही ग्राफ में हम एक्सिस को चेंज कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ही एक्सिसेस आप चेंज करेंगे, यहाँ पे भी आपको चेंज लाना होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ आई वर्सेस वी ग्राफ रेजिस्टेंस नहीं देगा, 1 बाय रेजिस्टेंस देता है वो, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया ग्राफिकली, तो आपको ये मानना है, फिर उसको सीधा करके आंसर लाना है, ओके। क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो V अपॉन I होता है। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि एक बैटरी है, ठीक है, जिसका वोल्टेज 12 वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, वो करंट सर्किट में फ्लो करा रहा है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। एक अननोन रेजिस्टर भी है सर्किट में, हमको अननोन रेजिस्टर का वैल्यू फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस। मिली एम्पियर को हम पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लें स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। मिली का मतलब ही होता है 10⁻³ हमारे पास V है, I है, R निकालना है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या जानते हैं हम स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू IR। R का वैल्यू स्टूडेंट्स V बाई I, ठीक है। वोल्टेज दिया हुआ है 12, करंट दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 12 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाते ही ये, और 2.5 से एक 10 ऊपर उठ के आएगा बाई 25। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है 4800 ओम, ठीक है। और R इज इक्वल टू 4.8 किलो ओम्स, ठीक है। ये दोनों ही आंसर है, जो भी आपको पसंद आए आप नोट कर सकते हैं, ओके। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the resistor of 12 ohm? स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन 9 है ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है रेजिस्टर्स कुछ 0.2, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के, ये सारे को क्या किया गया है, सीरीज में ऐड कर दिया गया है, लगा दिया गया है। और एक 9 वोल्ट्स का बैटरी है, आपको फाइंड करना है कि करंट जो है 12 ओम के रेजिस्टर से कितना गुजरेगा। सारे रेजिस्टर सीरीज में स्टूडेंट्स, तो सारे रेजिस्टर से करंट भी सेम ही गुजरेगा, ठीक है। अगर I करंट इससे गुजर रहा है, तो I करंट इससे भी गुजरेगा, I करंट इससे भी गुजरेगा, I करंट इससे भी गुजरेगा, और I करंट इससे भी गुजर कर फिर I निकल जाएगा, ठीक है। यहां से I एंट्री ले लेगा और यहां से तो I एग्जिट हो ही रहा है, ओके, निकल ही रहा है बाहर। सिंपल सा, सीरीज में तो ब्रांचिंग है ही नहीं, तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा पूरा सर्किट में। तो कोई भी रेजिस्टर में करंट क्या आएगा, सेम ही आएगा, और टोटल ही करंट आना है। हमें टोटल करंट निकालना है पहले, तो फाइंड करते हैं हम टोटल करंट। तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट, अच्छा एक चीज बताइए, R इक्विवेलेंट यहाँ कितना आ जाएगा, सीरीज में मतलब सिंपली सबको जोड़ देना है, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 वोल्ट्स, ये आ जाएगा 13.4 ओम टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी कितना, 13.4 ओम, ठीक है। अब V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट्स अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, 13.4 ओम, कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.671 एम्पियर। तो दिस इंप्लाइज 0.671 एम्पियर ऑफ करंट will flow through 12 ohm, ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस है 176 ओम का। अब कितने सारे 176 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं,
कि वो करंट का 5 एम्पियर वैल्यू और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट ले सकें। ठीक है, कितना रेजिस्टर्स हमें चाहिए? तो लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी n. Now since all resistors are connected, ठीक है, रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया गया क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है? पैरेलली, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 176 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम ओम्स लॉ अब हमारे पास रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, सर्किट का करंट है, सर्किट से कितना फ्लो कर रहा है और सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, सारा कुछ दिया हुआ है। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या मिलता है स्टूडेंट्स? V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर V कितना है स्टूडेंट्स? 220, I का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 5, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 176 अपॉन n। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों यूज किया स्टूडेंट्स? फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि सर्किट में सारे n नंबर ऑफ 176 ओम के रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो इसीलिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 176 अपॉन n। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5 इंटू 176 अपॉन 220। इसे सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स कितना आ रहा है वैल्यू n का? n का वैल्यू स्टूडेंट्स आ जा रहा है 4। ठीक है, therefore 4 resistors of 176 ohm are needed to connect in parallel for I equals to 5 एम्पियर एंड वोल्टेज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, हमें 4 रेजिस्टर्स चाहिए, नोट कर लीजिए। Show how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 1 9 ohm to 4 ohm. स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है? 3 रेजिस्टेंसेज हैं इक्वल 6 ओम के। ठीक है, तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो 6 ओम के हैं। अब आपको इनको कैसे कंबाइन करना है, इनको कैसे सर्किट में डालना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला केस में 9 ओम हो और दूसरा केस में 4 ओम हो। ठीक है, तो आइए पहले केस को देखते हैं। ठीक है, पहला केस में हमें 9 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? हम ये देख रहे हैं कि इनके लोएस्ट वैल्यू से, तो इनका लोएस्ट वैल्यू क्या 6 ही है, 6 से लेकिन बड़ा आ रहा है, मतलब कोई एक तो सीरीज में है। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं, एक को सीरीज में रखा और बाकी 2 को स्टूडेंट्स पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना मिलेगा? ये तो 6 ओम रहेगा स्टूडेंट्स। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? सीरीज में एक रजिस्टर में ये 3 ओम आ जाएगा, मतलब आ गया हमारा 9 ओम सीरीज का सम पूरा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा पहले केस में 9 ओम आ गया ना स्टूडेंट्स। मतलब हमें इस तरह करना है, एक 2 को पैरेलली लगा देना है और तीसरे के साथ सीरीज में रहेगा पूरा सिस्टम। तो ये पहला आंसर है हमारा। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि देखिए 6 से बहुत कम हो गया, ये देख रहे हैं आप, 6 से कम हो गया 4 ओम। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, तीनों इक्वल रेजिस्टेंसेस है। अगर हम तीनों को पैरेलली लगा दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 ओम आएगा, 3 ओम से, लेकिन ये बड़ा है। मतलब अब यहाँ क्या आ गया चीज? अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है चीज, यहाँ पे अब है कि कोई 2 सीरीज में होगा और वो दोनों पैरेलल होंगे किसी तीसरे के साथ, कुछ ऐसा हो जाएगा सिस्टम वहां पे, और कुछ ऐसा सिस्टम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। अब क्या हो गया? ऊपर में कितना हो गया स्टूडेंट्स? 12 ओम, और नीचे में स्टूडेंट्स कितना रहेगा? 6 ओम। इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके आप देख लीजिए, 4 ओम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा दूसरे का ये कॉम्बिनेशन होगा, 2 सीरीज में और दोनों पैरेलल में तीसरे के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
समझ के करना है आपको। फर्स्ट केस बताता हूं। फर्स्ट केस में क्या था, तीनों का सम कितना होता, 18 ओम। 18 ओम से ये कम है, मतलब सीरीज में तो तीनों नहीं है। अच्छा, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाता, 3 ओम। 3 ओम से ये ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि कोई दो पैरेलल में और तीसरे के साथ सीरीज में है। यही होगा सिंपल सा फंडा। अच्छा, नहीं, और दूसरे में आ जाइए। दूसरा क्या है, 4 ओम का इक्विवेलेंट बनाना है। जो तीनों को पैरेलल में करेंगे कनेक्ट तो कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 ओम। 3 ओम से ये बड़ा है, मतलब तीनों पैरेलल में नहीं है। ठीक है, तो हम ये कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू 4 ओम। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बनाना था, बना लीजिए। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिसका पावर रेटिंग है एक बल्ब का 10 वॉट और वो 220 वोल्ट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, हमें अब बताना है कि कितना नंबर ऑफ ऐसा बल्ब चाहिए जो कि पैरेलली कनेक्ट किया जाए, पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि वो 5 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट ले सके। ठीक है, कितना बल्ब्स हमें कनेक्ट करना होगा पैरेलली कि वो 5 एम्पियर करंट उसके थ्रू पास हो सके एट 220 वोल्ट्स। ठीक है, मतलब हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का वैल्यू नंबर ऑफ बल्ब्स का वैल्यू निकालना है। ओके, हम नंबर ऑफ बल्ब्स मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। हम पहले एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पावर जो है, पावर कितना दिया हुआ है एक बल्ब का, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। पावर दिया हुआ है 10, वोल्टेज दिया हुआ है 220 का होल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब। दिस इंप्लाइज रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इज इक्वल टू हाउ मच, 4840 ओम्स। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब आ गया हमारा। अच्छा, लेट नंबर ऑफ बल्ब्स बी n to be connected in parallel, तो therefore R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, RB अपॉन N, एंड दैट इज इक्वल टू दिस पूरा सर्किट जिसमें हम n रेजिस्टर्स को, n ऐसा बल्ब्स को पैरेलली अगर कनेक्ट कर देंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4840 बाई n। अभी तक तो ये पढ़ते आए हम। ठीक है, क्या इसका बेसिक फंडा क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ n रेजिस्टर्स ऑफ r रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ n रेजिस्टेंसेस ऑफ if n resistors of R resistances are connected in parallel, then their equivalent resistance is equal to how much, R by N। ठीक है, तो R equivalent हमारा इतना आ गया। अच्छा, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ V is equal to I R equivalent। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220, आई कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर अलाउ कर रहा है, और आर इक्विवेलेंट हमारा इतना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एन का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू यहां से आ जाएगा 110। 110 बल्ब हमें चाहिए। ठीक है, 110 बल्ब्स, यही आंसर है अपना, नोट कर लीजिए। ओके, होप है समझ में आ गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई ना। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इफ एन रेजिस्टर्स ऑफ आर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड in parallel, then their equivalent resistance is equal to R by N। अगर R रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलली कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R by N। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पिछले वाले क्वेश्चन में, उसके पहले भी हमने यूज किया कितना बार, आज इसे नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, A hot plate of an electric oven
connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, उसके दो कॉइल्स हीटिंग कॉइल्स है ए और बी, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है 24 ओम, और जो ओवन है वो 220 वोल्ट पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू द ओवन व्हेन कॉइल्स आर यूज्ड सेपरेटली। पहला केस में क्या है कि कॉइल्स को सेपरेटली यूज किया गया, तो ओवन में कितना करंट जाएगा, कोई एक ही कॉइल डाला गया है, या तो कॉइल ए या तो कॉइल बी, तो ओवन से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो पहला केस में क्या हो जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या जानते हैं हम, सिंस V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 220, करंट हमें निकालना है इनटू रेजिस्टेंस कितना है, एक ही यूज करना है यहाँ पे क्योंकि सेपरेटली हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.166 एम्पियर। पहला केस का आंसर हो गया हमारा। अब आते हैं हम दूसरे केस पे। दूसरा केस में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हम दोनों कॉइल को साथ में सीरीज में यूज करेंगे ओवन में, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ आरएस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आरएस हमारा हो जाएगा 48 ओम्स, 24 प्लस 24 48 हो जाएगा। अच्छा, फिर से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू आई आर एस, ठीक है, मतलब 220 इज इक्वल टू आई इंटू आर एस है हमारा इस बार 48, ठीक है। तो आई कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा 4.58 एम्पियर्स आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरे केस का स्टूडेंट्स आंसर। तीसरे पे अब आते हैं। तीसरा केस में बोल रहा है स्टूडेंट्स पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए अगर कॉइल्स को ओवन में, हीटिंग कॉइल जो भी है ओवन का, तो क्या होगा उस टाइम, तो पैरेलली जब हम इन दोनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू, दोनों का जब वैल्यू सेम है दोनों रेजिस्टेंस का, तो 24/2 12 ओम हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में। सिंस V इज इक्वल टू आई आर पी है यहाँ क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। अब वोल्टेज कितना है स्टूडेंट्स 220 इज इक्वल टू आई निकालना है और आरपी हमारा है 12, तो आई हमारा आ गया स्टूडेंट्स 18.33 एम्पियर्स। ये हमारा फाइनल थर्ड का आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. 1. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. And 2. A 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमें निकालना है पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। इन दोनों केसेस में हमें 2 ओम का जो रेजिस्टर है वो कितना पावर यूज कर रहा है हमें वो निकालना है। पहला केस दिया हुआ है जब 6 वोल्ट बैटरी है और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कनेक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है और पावर निकालना है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 2 दैट इज 3 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरएस आ गया 3 ओम, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, पावर जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन का निकालेंगे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जहां पे आई क्या हो, कांस्टेंट हो। आई सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहता है, तो हमें P = I² R वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें आई निकालना है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ सिंस V = क्या होता है IR, V कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स इस केस का 6 वोल्ट और I हमें निकालना है इस केस का, RS हमें पता है कितना है 3, तो I देयरफॉर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, I हमारे पास आ गया इस केस में 2 एम्पियर्स। कोई दिक्कत, अब इसी को यहां रख देना है, ठीक है। पावर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, क्योंकि करंट हमारा क्या है सेम है दोनों में, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा 1 ओम 2 ओम, करंट क्या जा रहा है दोनों से सेम जा रहा है 2 एम्पियर्स हमने निकाल लिया। पावर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर वाले में I² R, I² कितना जा रहा है 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, हमें 2 ओम पे निकालना है ना पावर 2, ठीक है। तो पावर कितना आ जाएगा हमें 8 वॉट, ये आ गया हमारा 2 ओम, इतना पावर कंज्यूम करेगा। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में देखिए 4 वोल्ट का जो बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा देता हूं, पहले केस का ये है, ठीक है, ये कितना है, ये 6 वोल्ट दिया हुआ है,
दूसरे केस का भी डायग्राम पहले बना लेते हैं। 4 वोल्ट का बैटरी है, पैरेलली कनेक्ट किया गया है दोनों रेजिस्टर्स को उसमें, ठीक है। ये हो गया कुछ स्टूडेंट्स 4 वोल्ट्स 2 ओम और यहां ये 12 ओम है। अब आपको एक चीज पता है, सीरीज में क्या रहता है कांस्टेंट या बराबर सब में करंट, और पैरेलल में क्या बराबर रहता है वोल्टेज। तो इसलिए यहां पे हमें करंट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सिर्फ P इज इक्वल टू क्या V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। सिंस पावर का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, हम ये फॉर्मूला यहां क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट सेम रहता है, इसलिए हमें पहले यहाँ करंट निकालना पड़ गया सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। अब इसका पावर कितना होगा, तो करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस 2 ओम, पावर आ गया 2 ओम पे। अब हमें यहाँ पे 2 ओम पे पावर निकालना है, तो वोल्टेज कितना ले रहा है 2 ओम, 4 वोल्ट ही लेगा। यही वोल्टेज यहाँ भी जाएगा और यही वोल्टेज यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, कितना आ गया स्टूडेंट 16/2 दैट इज इक्वल टू 8 वॉट, ये भी 8 वॉट आ गया, ठीक है। तो यहां पे क्या कंपैरिजन देखने को मिला कि पावर इन बोथ केसेस ऑफ 2 ओम विल बी 8 वॉट, सेम ही रह जा रहा है, ठीक है। कंपेयर करना था क्वेश्चन में, हो गया खत्म, यही था चीज, ठीक है। वोल्टेज इसके अक्रॉस 4 ही वोल्ट रहता, ठीक है, इसके अक्रॉस भी 4 ही वोल्ट जाता, वोल्टेज सेम रहेगा, ओके। 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volts and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volts? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट लैंप है, उसका पावर रेटिंग है 100 वॉट और वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना है 220 वोल्ट। जो सेकंड लैंप है उसका पावर रेटिंग है 60 वॉट और जो वोल्टेज उसके अक्रॉस है वो भी है 220 वोल्ट। अब इन दोनों लैंप्स को या बल्ब्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है 220 वोल्टेज सोर्स से ही। आपको करंट निकालना है, ये नेट टोटल करंट निकालना है, कितना जाएगा कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम निकाल लेते हैं नेट करंट, क्या हम इसका इंडिविजुअल करंट और इसका इंडिविजुअल करंट निकाल लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या है 220 वोल्ट ही है। हम ट्रीट कर ही सकते हैं कि ये भी आपस में भी क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस पावर इज इक्वल टू क्या VI, तो P1 V1 I1, ठीक है। और यहां पे हम क्या लगा लेंगे P2 इज इक्वल टू V2 I2, ठीक है। पावर 1 दिया हुआ है हमें 100, V1 हमें दिया हुआ है 220, तो हमारे पास I1 कितना आ गया स्टूडेंट्स, I1 आ गया हमारे पास 100/220 एम्पियर्स। उसी तरह हमारे पास P2 दिया हुआ है 60, V2 कितना है 220, I2 हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 60/220 एम्पियर्स, ठीक है। देयरफॉर I कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, I जो हमारा वो होगा कितना होगा I1 और I2 के बराबर होगा, सिंपल। तो I कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स I1 प्लस I2 के ही बराबर होना है, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 100/220 प्लस 60/220 एंड दैट कम्स आउट टू बी 7.27 एम्पियर्स। यही आंसर होगा सॉल्व करने पे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से समझिए यहां पे क्या दिया हुआ है, इन दोनों बल्ब्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया 220 वोल्ट वाले सोर्स से। मतलब इस सिचुएशन को उठा के तो यहाँ रख दिया गया और तो कुछ है नहीं, बैटरी का कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे हम, इस केस का करंट निकाल लेंगे, इस केस का करंट I1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लैंप 1 इसे मान लें, लैंप 2 में I2 आ जाएगा। अब इन दोनों करंट्स को आपस में जोड़ देंगे तो वही टोटल करंट हो जाएगा इस पूरे सर्किट का। बस यही काम हमें करना था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि एक टीवी और एक टोस्टर है। टीवी का पावर रेटिंग दिया हुआ है 250 वॉट्स और टाइम 1 घंटा, 1 घंटा के लिए टीवी चलाया गया। और टोस्टर पे पावर रेटिंग है 1200 वॉट और उसको चलाया गया 10 मिनट के लिए। दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम ई टीवी
और हमें ई ऑफ टोस्टर निकालना है, ठीक है। ई टीवी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स फॉर्मूला, ई टीवी का फॉर्मूला हो जाएगा पी टी, ठीक है। और टोस्टर का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पावर इनटू टाइम, ओके। चलिए पावर रेटिंग इसका कितना है, 250 वॉट्स में ही है। टाइम लेकिन यूनिट एसआई यूनिट्स में नहीं है, इसको सेकंड में चेंज करना होगा। 1 आवर में कितना सेकंड्स होता है स्टूडेंट्स, 60 इंटू 60 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। इसका एनर्जी कितना आ गया स्टूडेंट्स टीवी में, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, ठीक है। टीवी जो है इतना एनर्जी खींच रहा है, इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ओके। अब आते हैं टोस्टर पे। टोस्टर का पावर है 1200 वॉट इंटू, यहाँ पे टाइम मिनट्स में है तो सेकंड्स कितना हो गया यहाँ स्टूडेंट्स, 10 इंटू 60 सेकंड्स, ठीक है, मतलब 600 सेकंड्स। तो ईटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईटी हो जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। क्लियरली कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है स्टूडेंट्स, टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन टोस्टर। आंसर नोट कर लीजिए। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, करंट उसमें अलाउ कर रहा है वो कितना, 15 एम्पियर्स 2 आवर्स के लिए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि हीट कितना डेवलप किया, किस रेट से, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम का, ठीक है। वो करंट 15 एम्पियर ले रहा है 2 आवर्स के लिए, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन इट। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन इट का मतलब क्या है, हमें पावर निकालना है। पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर करंट और रेजिस्टेंस दोनों दिया रहता है तो पावर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यही होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। आई स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इंटू 8, ठीक, 225 इंटू 8 एंड दैट इज इक्वल टू 1800 वॉट, ठीक है। सब कुछ एसआई यूनिट्स में था, 1800 वॉट्स इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। तो यहां एक लाइन और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, कि हीट प्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू हाउ मच, 1800 जूल पर सेकेंड्स, ठीक है। 1800 जूल पर सेकेंड्स ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। ये भी लिख सकते हैं हीट प्रोडक्शन रेट हमारा, ये आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, वो खत्म हो जाते हैं, ओके। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मुझे डीएम करें। आपको और क्वेश्चंस करने, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज मुझे डीएम करें, मुझे पता चल जाएगा तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा चीजों को, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्चुअली भी ये चैप्टर बहुत खतरनाक है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप समझ गए मुद्दे को, बहुत आराम से स्कोर करेंगे आप चैप्टर में, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों ही बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा है, बहुत लॉजिकली बहुत अच्छा है, ठीक है। बेस अगर क्लियर कर लीजिएगा, अभी बोर्ड एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके। तो प्रैक्टिस करते रहिए, खाते पीते मौज करते रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड टेक केयर।